नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के पीछे के साइंस की, उन छुपे हुए फैक्टर्स के जो किसी भी ऑप्शन की कीमत को ऊपर नीचे करते हैं। अक्सर हम सब क्या सोचते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग मतलब स्टॉक ऊपर जाएगा तो कॉल खरीद लो, नीचे जाएगा तो पुट, है ना, सिंपल। पर क्या ये वाकई इतना ही सिंपल है? असल में कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और यहीं से असली खेल शुरू होता है। जरा सोचिए, हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ना एक पिघलती हुई बर्फ की सिल्ली जैसा है। उसकी एक एक्सपायरी डेट है और जैसे जैसे वो तारीख पास आती है उसकी वैल्यू घटती चली जाती है, भले ही स्टॉक का भाव 1 इंच भी ना हिले। इसे और आसान बनाते हैं। देखिए, किसी भी ऑप्शन की कीमत के ना 2 हिस्से होते हैं। एक होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब आज उसकी असली कीमत क्या है, और दूसरा हिस्सा है एक्सट्रिंसिक वैल्यू, यानी भविष्य की उम्मीदें, जिसमें टाइम की कीमत और मार्केट की हलचल का अंदाजा जुड़ा होता है। तो सवाल यह है कि इन छुपी हुई ताकतों को, इन फैक्टर्स को मापें कैसे? यहीं पर एंट्री होती है प्रोफेशनल ट्रेडर्स के सीक्रेट टूल किट की। इसे कहते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। इसे ऐसे समझिए जैसे गाड़ी में एक डैशबोर्ड होता है ना, जो स्पीड, फ्यूल सब बताता है। ग्रीक्स भी बिल्कुल वैसे ही हैं एक ट्रेडर के लिए। ये बताते हैं कि अगर स्टॉक का भाव बदला या समय बीता या मार्केट में कोई हलचल हुई तो ऑप्शन की कीमत पर ठीक ठीक कितना असर पड़ेगा। तो ये ग्रीक्स कई तरह के होते हैं, जैसे डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा और रो। हर एक का अपना काम है, अलग अलग रिस्क को मापना। पर आज हम फोकस करेंगे उन 2 पर, जो किसी भी नए ट्रेडर के लिए समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले डेल्टा और थीटा की दुनिया में चलते हैं। यकीन मानिए, अगर ये दोनों समझ आ गए तो ऑप्शंस को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा की। डेल्टा क्या है? ये है ऑप्शन की स्पीड। मतलब ये हमें बताता है कि अगर स्टॉक का भाव 1 रुपए बदलेगा तो हमारे ऑप्शन का प्रीमियम कितने पैसे से बदलेगा। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक ऑप्शन का डेल्टा है 0.50। ये एक बहुत कॉमन वैल्यू है, खासकर उन ऑप्शंस के लिए जो एट द मनी होते हैं, मतलब जिनका स्ट्राइक प्राइस स्टॉक के मौजूदा भाव के आसपास ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल। अगर स्टॉक 1 रुपया ऊपर गया तो हमारा 0.50 डेल्टा वाला कॉल ऑप्शन लगभग 50 पैसे महंगा हो जाएगा, और वहीं अगर हमारे पास -0.50 डेल्टा वाला पुट ऑप्शन है तो वो 50 पैसे सस्ता हो जाएगा। पुट का डेल्टा हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि वो स्टॉक की चाल के उल्टा चलता है। लेकिन रुकिए, डेल्टा सिर्फ स्पीड ही नहीं बताता, इसका एक और कमाल का यूज है। ट्रेडर्स इससे ये भी पता लगाते हैं कि उनका एक ऑप्शन कितने शेयरों के बराबर की ताकत रखता है। और सबसे दिलचस्प बात, डेल्टा से ये भी अंदाजा लग जाता है कि उस ऑप्शन के एक्सपायरी पर इन द मनी, यानी फायदे में रहने के कितने % चांस है। ठीक है, डेल्टा तो समझ लिया, अब आते हैं थीटा पर। थीटा ये वो ग्रीक है जो समय के दुश्मन का हिसाब रखता है। इसे टाइम डीके भी कहते हैं। ये वो अदृश्य ताकत है जो लगातार हमारे ऑप्शंस की वैल्यू को खाती रहती है। ये बिल्कुल उस रेत की घड़ी की तरह है जिसमें से रेत लगातार गिरती रहती है। ठीक वैसे ही एक ऑप्शन की टाइम वैल्यू भी हर गुजरते दिन के साथ कम होती जाती है, और इससे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। और एक बात याद रखने वाली है, ये टाइम डीके, ये वैल्यू का घटना हमेशा एक स्पीड से नहीं होता। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है ना, ये एक ढलान पर लुढ़कती गेंद की तरह तेज और तेज होता जाता है, खासकर एक्सपायरी के आखिरी 30 दिनों में। तो ये थीटा किसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है? देखिए, जिन ऑप्शंस की ज्यादातर कीमत सिर्फ उम्मीद या कहें कि एक्सट्रिंसिक वैल्यू पर टिकी होती है, जैसे कि एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, उन पर टाइम डीके का असर सबसे जबरदस्त होता है। तो ठीक है, हमने डेल्टा और थीटा को समझ लिया, पर अब सवाल यह है कि इस जानकारी से हमें बाजार में दूसरों से एक कदम आगे रहने में कैसे मदद मिलेगी। यहीं पर एक नौसिखिए और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का फर्क साफ हो जाता है। प्रोफेशनल सिर्फ तुक्का नहीं लगाते, वो अपने हर ट्रेड से जुड़े रिस्क को मापने और उसे संभालने के लिए ग्रीक्स जैसे रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल करते हैं। और आज का जमाना तो डेटा का है। प्रोफेशनल्स के पास ऐसे ऐसे सिस्टम होते हैं जो इन ग्रीक्स को पलक झपकते ही कैलकुलेट कर लेते हैं। इससे होता क्या है, मार्केट के हर छोटे बड़े मूव पर वो तुरंत सही फैसले ले पाते हैं। फिडेलिटी का ये कोट बिल्कुल सही बात कहता है। ग्रीक्स हमें एक थ्योरी देते हैं, एक तरीका देते हैं ये समझने का कि अगर बाजार में कुछ भी बदला
तो हमारे ट्रेड पर उसका कितना और कैसा असर पड़ेगा। और आखिर में सबसे जरूरी बात, जब इन टूल्स को समझ लिया जाता है तो ऑप्शंस ट्रेडिंग जुआ नहीं रह जाती, वो बन जाती है एक कैलकुलेटेड रिस्क मैनेजमेंट। तब हम सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बैठते, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ अपने रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड करते हैं। तो ये जो जानकारी है, ये एक नया नजरिया देती है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मार्केट कहां जाएगा, बल्कि ये है कि उस मार्केट में अपने रिस्क को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज किया जाएगा।